यूपी पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस 2025 जो भी लोग देने जा रहे हैं सबको इशू पेपर 1 जीएस 1 2 3 4 वहाँ तक नहीं आता है। हिंदी भी उसकी मैनेजेबल है, ऐसे भी मैनेजेबल है। पेपर में 5th में और 6th में फंसते हैं क्योंकि इसकी बुक्स पहले तो पता नहीं, जो पता है तो एक कोचिंग का पीडीएफ है वो पूरी 2 वॉल्यूम में, एक बुक है सरावत जी की है शायद। अब उसमें ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में वो कितनी हेल्प करती है, जिसने दिया है पेपर उसको पता होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं तो इसको मैं आपको ऑलमोस्ट 15 घंटे में 15 से 20 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। और ऐसे नहीं कि सीधा यहाँ पे रेक्टाफिकेशन स्टार्ट हो गया, पूरा यहीं पे लिख के पढ़ा देंगे उसको, तभी भी आराम से इतने टाइम में पूरा हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है इतना उसमें। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसकी हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीज़ें बहुत है। तो आप देखोगे अगर टॉपिक वाइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर पूरा समझोगे उसको तो बहुत कम है। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी लगभग फिक्स ही रहते हैं जिस हिसाब से वो पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हिस्ट्री का ही बताते हैं, सबसे टफ हिस्ट्री लगती है। हिस्ट्री आपने एक बार मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ किया, अच्छा ये तो उत्तराखंड का है। यूपी का देखते हैं, यूपी ऐसा है, ऐसी है ना। ये आपका पूरा झांसी ललितपुर वाला रीजन है, ये आपका चंदौली सोनभद्र मिर्ज़ापुर, ये पूर्वांचल वाला हुआ, ठीक। गोरखपुर, ये वेस्टर्न यूपी रहा, ठीक। ये अवध वाला प्रदेश है। अब आपको जैसे वो प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपको क्या याद रखना है सबसे पहले, चलिए प्री हिस्टोरिक एंशंट से कुछ पूछ लेगा, फिर वैदिक काल दूसरा, तीसरा जो मगध वाला रीजन, मगध वाला नहीं उसमें आपका महाजनपद वाला रीजन है, उस कालखंड के बारे में पूछता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक। मौर्य और गुप्ता के बारे में ज़्यादा पूछता है, गुप्ता है। भक्ति काल का तो ऐसा उसमें कुछ है नहीं। और जो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स हैं उनके बारे में पूछता है, उसका कल्चर और आर्किटेक्चर वाला पार्ट, क्योंकि वो यूपी में ज़्यादा है भाई। लखनऊ का इमामबाड़ा, फतेहपुर सीकरी फोर्ट, आगरा, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा पूछता है वहाँ से। कभी भी पेपर उठा के देखना वहाँ से पूछता है। तो मॉडर्न आपका वहाँ से हुआ, सॉरी मेडाइवल हुआ। मॉडर्न में जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है वो लगभग पैरेलल यूपी से ही चलती है, या यूपी की चीज़ें लगभग वो सेम रेफरेंसेस हैं। बस 1857 की क्रांति, उसके स्पेसिफिक रीजन वो याद रखने हैं आपको। रीजन नहीं, रीजन अलग अलग क्षेत्र, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ठीक। ये ऐसे ही। और उसमें आपका जो लीडर हैं वो लगभग सेम ही है, जो 2-3 लीडर यूपी से ही थे वो न्यूज़ में भी थे, सपोज मदन मोहन मालवीय, तो उनके बारे में महामना, ये सब महामना तो वही है। तो उन सब के बारे में बस 4-5 हैं, चीतू पांडे और 2-3 लीडर हैं आपके। अब वहाँ से देख के बस उनको पूरा किया तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी ऐसे फिंगर पे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंशंट में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे वो पूछता है पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, नियोलिथिक। आपसे अगर एंशंट में पूछता है तो यही आप लिखोगे, प्री हिस्टोरिक या फिर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इन 3 फेज लिखनी है आपको, आंसर बन जाएगा। तो पैलियोलिथिक आपकी यहाँ पर है, पहला एग्जाम्पल यहीं से देना है, चाकिया ऑफ चंदोली, ठीक। सोनभद्र, ठीक, यहाँ की जो वैली है। फिर यहाँ से 2 नंबर आप यहाँ पे लिख दो कि मंडी विलेज इन मुजफ्फरनगर, हुलास, सहारनपुर, और यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, तो ये दूसरी साइट हुई। तीसरा वो फिर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपको ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर दिमाग में है, इसी तरीके से एंशंट का पूरा हुआ आपको साइट, और वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं और उसका क्या यूज़ रहा होगा, बस इतना ही तो करना है, एंशंट पूरा। अब मेडाइवल, सॉरी एंशंट के बाद आपका सपोज महाजनपद को ही देख लेते हैं। तो महाजनपद में भी जितनी भी महाजनपद थी उसमें से यूपी में कौन कौन सी है, यहाँ पे कुरु है, पांचाल है, और आपका वत्स, मल, ये जितनी भी है वो आपने देख ली, उनकी क्या क्या राजधानी थी। अब वो सिटीज़ पूछता है तो 6 सिटी हैं,
प्रयागराज है, बनारस है, ठीक है, सनकीसा है, अयोध्या है ना, इस तरीके से 6 सिटी है। प्रयागराज उसने लास्ट ईयर पूछ लिया, इसको कैंसिल कर दो। आप बनारस, इन सब के बारे में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चले जाओ। उस स्ट्रक्चर कि भाई सबसे पहले आएगा बनारस पे, तो मुझे वो रीजन लिखना है कि कौन से रीजन में है, तो वो किस रीजन में आता है, एंशिएंट टाइम में कौन से किंगडम के पास था, ठीक है, काशी, काशी ही थी किंगडम, तो काशी में ही आता था, ठीक। फिर उसके बाद कौन सी रिवर है यहाँ पे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कल्चरल क्या है, मॉडर्न टाइम में क्या चल रहा है। तो यही है पूरा बनारस हुआ, इसी फॉर्मेट में आपने इसको लिखा, इसको 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 करके ये सारे ऐसे महाजनपद करो। तो आप एक बहुत अच्छे से अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, लाइन बनाओगे पूरी, तो बहुत कम टाइम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत आराम से आपकी हो जाएगी। तो आप जो भी लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे थे, ये उनके लिए तो है ही, बाकी आप सब लोग जो भी इस पे वीडियो चाहते हैं इधर ही ले आएंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे, उसको ओपन रखेंगे सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेकिन उसमें एक्चुअल में ज़्यादा लोग अगर आते हैं तभी उसको इकोनॉमिक गेन तो इससे कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा है कि ज़्यादा तक वो रीच हो पाए, अगर चीज़ें उनको मिल रही हैं सही तरीके से तो ज़्यादा लोग उसको देख पाए, वो एक मेन पर्पस है। अगर वो आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो देखते हैं, इसको पढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि चलिए GS 1 2 3 4 हमारा जैसा भी था, लेकिन पेपर 5th और 6th इससे स्ट्रॉन्ग पेपर हमारा नहीं है, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपनी जो भी फीडबैक है दे सकते हैं। थैंक यू।